हेलो स्टूडेंट्स, आनंद श्रीवास्तव की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको 9वीं कक्षा के प्रथम अध्याय जिसका नाम संख्या पद्धत है आपको पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संख्याओं के ज्ञान के बिना आप गणित को नहीं समझ सकते। वैसे पिछली कक्षाओं में आप संख्याओं के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, विभिन्न संख्याओं की संकल्पना आपको बता रहा हूं, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्याएं, भाज्य भाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं आदि हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। देखिए, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कैसी संख्या है? ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं तथा इनके समूह को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती का कार्य करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं की गिनती, इसकी मूल अवधारणा तो यह है कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं उनकी गिनती का कार्य हम जिन संख्याओं की सहायता से करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम किसी सभा में जाएं और पूछें कि कितने व्यक्ति हैं, तो हम उनको इस तरह से गिनेंगे, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। ऐसे किसी बाग में जाएं, कितने वृक्ष हैं, तो 1 वृक्ष है, 2 वृक्ष, 3 वृक्ष, इस तरह से इनकी गिनती करेंगी। ये संख्याएं पूरी होती हैं क्योंकि प्रकृति से जो भी चीज हमें मिलता है वो पूर्ण मिलता है, आधा अधूरा पौना नहीं मिलता है। हम कभी इस तरीके की गिनती नहीं करते हैं कि इस घर में 1.5 या 1.25 सदस्य हैं, क्योंकि प्रकृति से जो हमें मिलती है वो चीजें हमें पूर्ण मिलती है, आधी अधूरी नहीं मिलती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम प्राकृतिक संख्याओं से केवल उसी चीजों की गिनती करते हैं जो प्रकृति से मिली है। अब हम ऐसी भी चीजों की, जो भी चीजें हैं जो चाहे प्राकृतिक हैं या आर्टिफिशियल कृत्रिम है, उनकी गिनती हम करते हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याओं से करते हैं। जैसे कुर्सी गिनना है तो कुर्सी को भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, लेकिन कुर्सी जो है वो कोई प्रकृति से प्राप्त चीज नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। लेकिन मूल संकल्पना यही है कि प्राकृतिक संख्या का, कि जो चीजें हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त हुई हैं उनकी गिनती मैं जिन संख्याओं की सहायता से करता हूं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या के बाद संकल्पना है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए
सम्मिलित कर दिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से हम प्रदर्शित करते हैं, मतलब W बराबर 0, 1, 2, 3, ये ऐसे, और ये अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या भी ये 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। यहां ध्यान देने वाली चीज है बच्चों, किसी भी प्राकृतिक संख्या से बड़ी हमेशा एक प्राकृतिक संख्या उपलब्ध होती है। इसलिए हमें सबसे छोटी तो प्राकृतिक संख्या एक प्राप्त है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं है। ठीक ऐसे ही पूर्ण संख्या में सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है वो भी हमें प्राप्त नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि मैं या आप या कोई किसी भी वस्तु की गिनती का प्रारंभ 0 से नहीं करते हैं। जैसे हम ये कभी नहीं कहते हैं कि इस कमरे में या इस जगह पर 0 लोग हैं, यदि नहीं है तो नहीं है, लेकिन 0 की भी संकल्पना आवश्यक है। अब अगला आपका हेडिंग है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं में उसके संगत ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर लें तो इसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं और इसे I या Z से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। मतलब Z इक्वल टू, देखिए आपका पूर्ण संख्या यहां से शुरू होता है 0, 1, 2, 3, ऐसे ये कहां तक जाता है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब इसके संगत हम इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर ले, मतलब इधर -1, -2, -3 ऐसे होते हुए ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्याएं हैं। हमें पूर्णांक संख्याओं की संकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक भी पैसा नहीं है और आपके किसी मित्र ने कहा कि हमें 100 रुपया दे दीजिए, बहुत ही आवश्यक है। तो आपने अपने किसी दूसरे मित्र से 100 रुपया कहा कि आप हमें उधार दे दीजिए। मान लेते हैं कि आपका एक मित्र ए है, एक मित्र बी है, बीच में ये आप हैं। बी ने आपसे 100 रुपया मांगा है और आपके पास नहीं है, तो आप ए से 100 रुपया ले करके बी को दे रहे हैं। तो आप इसको अपनी डायरी में किस प्रकार नोट करेंगे? ए से आपने लिया, मतलब ए आपका उधार है, और बी को आपने दिया, मतलब बी आपका, ए के आप उधार हैं और बी आपका उधार है। डायरी में कैसे नोट करेंगे? मतलब ये हुआ कि बी के लिए आपके पास +100 और इसके लिए -100, इस चीज को। या ऐसे करे सोच सकते हैं कि जैसे हम किसी छत पर जा रहे हैं, सीढ़ी से 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद छत पर पहुंचते हैं, तो चढ़ने के लिए उसकी गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उतरने के लिए फिर -1, -2, -3, -4, यहां से लेकर के -10 तक। तो इसलिए हमें ये ऋणात्मक पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ी। तो ये आपका हुआ पूर्णांक। अब आपका अगला जो हेडिंग है,
अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है आपका भिन्न संख्याएं। भिन्न क्या होता है? भिन्न संख्याएं ऐसी संख्या जो पूर्ण का कुछ भाग करने पर प्राप्त हो, उन संख्याओं को हम भिन्न संख्या कहते हैं। ये संख्याएं एक से बड़ी हो सकती हैं, एक से कम हो सकती हैं, पूरी पूरी हो सकती है, आधी बटी में भी हो सकती है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, पूर्ण के भाग को या कहे पूर्ण संख्या के भाग को हम भिन्न संख्याएं कहते हैं। भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 2/7, 5/2 आदि। मतलब ये एक से बड़ी भी हो सकती है और एक से छोटी भी हो सकती है। एक चीज और गौर करने वाली है भिन्न संख्याओं में, 1/2, 1/3 ये दो भिन्न संख्याएं हैं। यदि हम इसके बीच में कोई भिन्न संख्या प्राप्त करना चाहें तो सबसे पहले हम इन दो भिन्नों के हर को बराबर कर लें। तो देखिए इसमें यह 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये 3/6 और ये आपका 2/6, हर बराबर हो गए। इच्छा अनुसार इसमें हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये 30/60 और ये 20/60। अब 21/60, 22/60, 23/60 ये सब जो भी संख्याएं होंगी भिन्न संख्याएं, वो 1/2, 1/3 के बीच में होंगी। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम हमेशा दो भिन्न संख्याओं के बीच में अनंत भिन्न संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे यूज होगा, आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आपको बता रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं मतलब कि जो भी कोई भी संख्या हो जिसका कुछ हमें वास्तविक मान मिले, चाहे वो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, भिन्न में हो, जैसा भी हो, रूट में हो, कुछ वास्तविक मान हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। आपका नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण संख्या, वो है परिमेय संख्या। ये आपका क्लास 10 में भी इसके ऊपर प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षाओं में मिलते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से जानना आपके लिए आवश्यक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रकट कर सकें या लिख सकें, रूप में लिख सकें, जहां P और Q
पूर्णांक हैं और q इक्वल टू नॉट 0, तो इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इतना जानने के बाद बच्चों हम एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं।